हम सब अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? वही चीज जो हमें आस पास बड़ी सुलभता से मिल जाती है। जैसे सुबह की मीठी गुनगुनी धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, मन को सुख देती एक मधुर बयार, सूखी मिट्टी को अपनी बूंदों से गमका देने वाली रिमझिम बारिश, किसी पहाड़ से उगता अरुणिम सूरज या किसी समंदर में डूबते सूर्य का सौंदर्य, गहराती सांझ में टिमटिमाते जुगनुओं की फौज या फिर रात रानी के फूलों की महक। इन सारी चीजों या अनुभवों के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बस प्रकृति हमें प्रेमवश ये सब कुछ यूं ही दे देती है और हम बिना इसका मोल समझे सिर्फ आनंद उठाते रहते हैं। ये सारी चीजें हमें तब तक आसान लगती हैं जब तक हम किसी तपते रेगिस्तानी शहर में जाकर या बसकर पानी, बारिश और हरियाली की असली कीमत नहीं समझ लेते, या किसी बर्फीले इलाके में इस बात को नहीं तरस लेते कि गुनगुनी धूप के नीचे खड़े होकर खुली हवा में देर तक सांस लेना क्या होता है। और तब हम ये जान पाते हैं कि प्रकृति का प्रेम हर समय विश्व के हर क्षेत्र में इतनी सहजता और सुलभता से नहीं मिलता। इसी टेकन फॉर ग्रांटेड की लिस्ट में एक और नाम है और वो है मां। दुनिया में ना मां पर लिखा बहुत कुछ गया है, कहा बहुत कुछ गया है, पर उसके अनुपात में किया कम गया है। इसका मतलब कि हम मां पर बोलते और कहते ज्यादा हैं, पर उसके लिए करते कम हैं। हालांकि हम मां के लिए कभी उतना नहीं कर सकते जितना मां हमारे लिए करती है, पर हम जाने अनजाने में ही उसे और उसके लव एंड केयर को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम बेसिक ग्रैटिट्यूड भी मेंटेन नहीं कर पाते। हालांकि करने वालों ने अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुरूप किया भी है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी मां की तबीयत खराब होने पर घर के द्वार पर नदी का प्रवाह मोड़ दिया था ताकि उन्हें पानी लेने और स्नान करने दूर न जाना पड़े, और असली कृष्ण लीला का मनमोहक दृश्य अपनी मां की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए एक फिल्म की तरह प्रस्तुत कर दिया था। 5 साल के नन्हे ध्रुव अपनी माता के अपमान को सहन नहीं कर पाए और भगवान विष्णु को तपस्या से प्रसन्न कर उन्होंने ध्रुव तारा का पद पा लिया था। अपनी माता पार्वती के आदेश के पालन हेतु विनायक स्वयं महादेव से अपना शीश कटवाने को तैयार हो गए थे। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने अमृत कलश की प्राप्ति हेतु अकेले ही स्वर्ग पर आक्रमण कर अपनी माता को दासता से मुक्त कराया था, और अपनी माता के वचन का मान रखने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने वनवास स्वीकार किया था। ऐसे न जाने कितने अनगिनत किस्से हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम तो उतने महान नहीं। तो क्या मां को सिर्फ महान बच्चे ही पसंद होते हैं? नहीं, मां के लिए क्या महान, मां को तो अपने हर तरह के बच्चे प्रिय होते हैं। बल्कि किसी महान व्यक्ति की महानता में उसकी माता के ही अथक प्रयास, त्याग और संस्कार होते हैं। छत्रपति शिवाजी के साहस की कहानियों के पीछे उनकी माता जीजाबाई के संस्कार थे। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का शासक बनाने के लिए चाणक्य के सपने को चंद्रगुप्त की मां मूरा के त्याग ने पूरा किया था। सम्राट अशोक के बाल्यकाल में
उनकी मां धर्मा ने उनकी सुरक्षा हेतु वर्षों वन में व्यतीत करना स्वीकारा था। कहने का मतलब यह है कि हम मां के लिए कुछ कर पाएं, इस काबिल भी मां ही हमें बनाती है। क्या चाहिए होता है मां को? कि हम ठीक से खाना खा लें, अपना ध्यान रख लें, खुश रहें, उनके सानिध्य में रहें हमेशा, ताकि रात में सोते वक्त जब हमारी चादर हट जाए तो वो उसे वापस हमें उड़ाकर हमारा माथा चूम लें। या अगर हम उनसे दूर रहते हैं तो उन्हें रेगुलर फोन करके थोड़ा सुख दुख बांट लें। कहते हैं इस पूरे जगत का पालन पोषण मां आदिशक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती, मां शक्ति और अन्नपूर्णा के रूप में करती हैं। और हम सबकी मां के अंदर इन सभी का वास होता है। मां जो घर की गृहलक्ष्मी होती है, वो मां अन्नपूर्णा की तरह हमें खाना खिलाती है, अपने संस्कारों की लक्ष्मी से हमें समृद्ध करती है, अपने विचारों की शक्ति और मार्गदर्शन से हमारा आत्मबल बढ़ाती है और अपने ज्ञान से हमें जीवन के पाठ सिखाती है। कहते हैं हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। मां जो जानती है कि हमारा कौन सा दोस्त सच्चा है और कौन नहीं। मां चेहरा देखकर बता देती है कि आज हमारा दिन कैसा था। मां जब दवाइयां अपना असर दिखाने में देरी कर रही हों तो अपनी प्रार्थनाओं से हमें स्वस्थ कर देने का हौसला रखती हैं। मां जो कॉल पर हमारी आवाज सुन के समझ जाती हैं कि आज हमारी तबीयत या मूड अच्छा नहीं है। मां जो आधी रात को उठ के मैसेज करती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। मां आज भी ऑफिस की वजह से हमें उदास देखकर हमारे बॉस को डांट लगाने की सोचती है। मां जिसे हमारा करियर, हमारे सपने अपने जेवर और कपड़ों से ज्यादा प्यारे होते हैं। मां जिससे आप लड़ भी लो ना तो भी वो हमें आज के जमाने की तरह रिवेंज में हर्ट नहीं करती। मां जिसके हाथ का बना स्वेटर आज भी हर ब्रांडेड कपड़े पर भारी है। मां जिसके हाथ का बना खाना हर मिशेलियन स्टार होटल के शेफ की कुकिंग से बेहतर है। मां जिसके हाथ की बनाई कपड़े की गुड़िया भी बारबी डॉल से सुंदर है। और मां जिसके हमारी सफलता के लिए देखे गए सपने हमारी हर ड्रीम जॉब से बेहतर है। क्योंकि मां बनने के बाद अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जिंदगी जीती है। कभी गणितज्ञ की तरह हमारे जीवन की समस्याओं के हल का गुना भाग सिखाती, कभी संगीतज्ञ की तरह परिस्थितियों की लय से ताल मेल बिठाना सिखाती, कभी नट की तरह जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाना समझाती, कभी जुलाहे की तरह रिश्ते नातों को बुनने और संवारने की कारीगरी सिखाती, कभी किसी माली की तरह रिश्तों के पौधों की देखभाल करना बताती, और कभी किसी चित्रकार की तरह स्वयं अपने और औरों के जीवन में रंग भरना सिखाती। वो मां ही है जो इस बात की सबसे सशक्त और बड़ी प्रेरणा है कि जीवन अपने आप को हर पल उत्साहित रखकर दूसरों का ख्याल रखते हुए उन्हें खुशी देने का नाम है। उस दुनिया में जो भले ही कितनी उन्नत, आधुनिक और प्रगतिशील हो, पर मां के आंचल से छोटी है। मां के जन्मदिन पर मां के लिए आज बस इतना ही। हैप्पी बर्थडे मॉम।